हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आ चुके हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो महबूब भाई, आप जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मौजूदा सरकार एनडीए सरकार है, इस चीज़ जो कर रही है वो क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? आप इस चीज़ के बारे में क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे बात होना चाहिए। अभी एनडीए का सरकार है, तकरीबन 11 साल से हमारे हिंदुस्तान में एनडीए जी का बिल्कुल। सरकार है। तो इस पे हम लोग को बात करना चाहिए, ये हम लोग के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, ऐसा में हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपसे मेरा एक सवाल है, जी जो भाई, देश जो चलता है तो किससे चलता है? संविधान से चलता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, संविधान से चलता है देश। संविधान से चलता है। तो मतलब एनडीए के सरकार को आप देखिएगा, मोदी गवर्नमेंट को देखिएगा, वो देश मतलब संविधान से चला ही नहीं देश। हालांकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो रोड लेवल में विकास किया है, बड़े बड़े हाईवेज वगैरह बनाया। जी बट दूसरी बात, एक तरफ होता है क्या, एजुकेशन लेवल में कुछ काम नहीं किया, जीरो बटा सन्नाटा। जी, अब बराबर बात। देखिएगा, जैसे कोई एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाया उन्होंने। नहीं बनाया। उन्होंने जो है ना, उल्लंघन किया संविधान का, पूरी तरह से तो उल्लंघन किया, संविधान को फॉलो करा ही नहीं। तो जी देश चलता है संविधान से चलना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे आप अगर फंडामेंटल राइट्स को संविधान में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, तो आपको एक पॉइंट नज़र आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। जी इसमें बिल्कुल। रहा ही नहीं, रिलीजियस का कोई फ्रीडम रहा ही नहीं। और एक पॉइंट है इसी में लिखा हुआ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, बिफोर ऑफ लॉ। तो जी इसको और अगर आप से सिंपल कर दे और दूसरे लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून के नज़र में सबका बराबर है। तो इसी वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी की सरकार जो है ना, कास्टिज्म को लेके चला है, जी बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन को लेके चल रहा है। जी जिधर मेजोरिटी है उधर ही वो चला है। जैसे जी इधर हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू कास्ट का ज़्यादा मेजोरिटी है, तो उधर लेके वो भाग रहे हैं। जी जी, तो ये जो संविधान यही हो रहा अम्बेडकर है। ने जो संविधान लिखा था, तो एक पॉइंट लिखा है उसमें। अब क्लास 6 का पहला ही पॉइंट जो पढ़ा जाता है, ठीक है, यूनिटी। यूनिटी जी के बाद डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी के बाद और एक पॉइंट आता है, ऑल आर इक्वल बिफोर ऑफ लॉ। जी कानून जी के नज़र में सब बराबर, चाहे आप दलित हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप हिंदू हो। तो जी इस जी चीज़ को इस चीज़ को कराए नहीं। देखिए, अब एजुकेशन लेवल में काम करना चाहिए तो किया ही नहीं। अब वो बिल्कुल। काम किया किसमें? राम मंदिर में राम का, राम मंदिर में। मंदिर लाया है। तो राम मंदिर लाया है। अभी एक और मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा जी, हमारे देश में चल रहा है, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी पे काम नहीं किया, बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपका जो है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा जी पॉइंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेरोजगारी पे काम किया ही नहीं है। देखिए, हमारे युवा, बहुत सारे युवा ऐसे भी होंगे, पढ़े लिखे ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम्म, वो कम पढ़े लिखे से कम पढ़े लिखे हैं, तो उसको नौकरी मिल गया है। वो एकदम तो। अलग सिस्टम कर दिया है। अब क्या कीजिएगा? अब देखिए, तभी तो ना देख रहे हैं आप गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल। आपने हाँ गया हाँ था, बिल्कुल। आपने पूछा था कुछ बच्चों को, जी, वो स्पेलिंग चीज़ भी वगैरह पूछा वो था। चीज़ भी हम हाँ, लाएंगे हाँ, गवर्नमेंट स्कूल का जो है, बच्चे लोग से थोड़ा सवाल ववाल करके ये चीज़ का भी वीडियो हम लाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको हर चीज़ दिखेगा, मतलब जी। जो चल रहा है देश में, हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए खाली बस। बिल्कुल, बिल्कुल। ओवरऑल अगर आप ये करोगे ना, सर्च करोगे एनडीए के सरकार को, तो आपको एजुकेशन ज़ीरो बटा सन्नाटा नज़र आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो यही चीज़ एनडीए का सरकार को भी चाहिए। अगर आप हुकूमत पे हो, तो आपको एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए था। आप दिए नहीं एजुकेशन पे, बेरोज़गारी पे, एम्प्लॉयमेंट पे आप ध्यान दिए ही नहीं। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जी बिल्कुल सही बढ़ते बात है, जा रहा है, बढ़ते घटना जा रहा चाहिए है। तो बढ़ते जा रहा है। जिससे कि हाँ, हमारे देश को जब 2014 से पहले हमारे देश में 55 लाख करोड़ का क्या कर्जा था, ठीक। अभी 255 लाख हो गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी की सरकार और देश आज को जो कर्जे में जो लेके जा इतना रहा है। कर्जे में जा रहा है, तो देश का विकास होना चाहिए, जो हो नहीं रहा। हो नहीं रहा है विकास, बिल्कुल होना चाहिए विकास। अब ध्यान देगा तभी तो ना होगा। ये ध्यान दे ही नहीं रहा है ना, ये जात पात को लेकर लड़ा रहा है। वही और चीज़ समझ नहीं चाहिए, हमें ये हम चीज़ लोगों समझना। को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें जो उलझाया जा रहा है जात पात को लेके, इसी बीच में एक चीज़ और आ गया, आई लव मोहम्मद को लेके। हम बिल्कुल। इसमें उलझे रह गए, इसमें और कुछ घोटाला करने की साजिश चल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ हाँ, को आई लेके? लव मोहब्बत के, ये मोहम्मद के मैटर में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। इसको भी वो ले लिया क्या, एक बैनर के वजह से। अगर आप कोई लिखा, आप एक राइट टू फ्रीडम है, आप लिख सकती हो जी आई लव बिल्कुल। डैश डैश, किसी को भी आप लिख लिख सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। आई लव मोहब्बत लिख लिया, मोहम्मद लिख दिया, तो इसमें गलती क्या है?
कोई गलती नहीं है, ये हमें मतलब फ्रीडम है सरकार इस ने, चीज़ के लिए। सरकार ने इसको उल्टा रिएक्शन क्यों लिया? बीजेपी की सरकार आके क्यों नहीं बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है? क्यों नहीं बोल रहा? हाँ, आके ये बोलना प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस कीजिए, आके बोलिए कि ये गलत हुआ है, पुलिस वाले को बोलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, जो बीजेपी सरकार को है नहीं। हाँ, ये बिल्कुल। सबको मालूम है। वो बिल्कुल। उस सरकार में सिर्फ जो हाँ। है अनपढ़ है, जाहिल है, रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, यही लोग भरे पड़े हैं। आपको मालूम ही होगा ये चीज़। ये चीज़ मालूम है, बात बराबर है, मगर अब देखिएगा तो देश जो चलेगा हमारा संविधान से चलेगा। संविधान तो वही जानेंगे ना पढ़े लिखे इंसान, जी, लिटरेट बिल्कुल। पर्सन जानेंगे, जी, और तो जी। पूरा इलिटरेट पर्सन से भरा हुआ है। अब देखिएगा किसी भी डिबेट देखिएगा बीजेपी का, तो उन लोग जो है ना एक जिद्दी बोलते जा रहा, झूठा इतना, ये झूठा लीडर है सब। हाँ, ये बीजेपी का है। एमएलए हो, एमपी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, सब लोग झूठा है। अब देखिएगा वो इलेक्शन से पहले क्या बोला था, हम जीतेंगे तो हम ये लोगों के अकाउंट में, हर एक लोग, सब लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख तक देंगे। जी, जी। इतनी बड़ी बात बोल दिया, काला धन लाएंगे। अब देखिएगा, आप ही बताइए हमको कि 15 रुपये किसी के अकाउंट में घुसा है? ना, आज तक तो नहीं, हमने तो नहीं देखा कभी किसी के 15 लाख या 15 रुपये भी किसी के अकाउंट में घुसा, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। घुसा ही नहीं। तो ये झूठे दावे करेंगे, तो इसलिए बिहार इलेक्शन है, इस पर हम लोग को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिहार इलेक्शन जैसा कि सबसे बिहार पहले- इलेक्शन में सबसे पहली चीज़, जैसे कि पैसर बलरामपुर में हम लोग रहते हैं, उस चीज़ की, जैसे कि बारसों की रोड की हालत देख सकते हैं, बारसों की क्या बोलते हैं, लाइट का कंडीशन देख सकते हैं। वहाँ पे 3 लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, फिर भी हमें लाइट अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई है। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को लेके क्या कहना चाहेंगे, इस नाकामयाबी को लेकर, सरकार की इस नाकामयाबी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 3 लोग मारे गए ना, उन लोग को इंसाफ मिला ना, हम लोग को अच्छे से लाइट मिली, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ को यही, उन लोग को इंसाफ मिलना चाहिए था। वो प्रोटेस्ट निकालना गलत है क्या? ना, बिल्कुल तो गलत नहीं है। वो प्रोटेस्ट अपना निकालने का हक ही तो मांगने के लिए गया हम था। अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे। अपना अधिकार ही तो मांगने के लिए गया था। तो अब अपना अधिकार अगर कोई मांगने के लिए जाएंगे, इसका मतलब आप गोली चला दीजिएगा उसको। ना, ऐसा तो नहीं होता, ये नहीं, बिल्कुल गलत है। और ऐसा इस तो चीज़ नहीं के है। लिए तो इंसाफ मिला नहीं है अभी तक। क्यों इंसाफ नहीं मिला। मिला हमें इंसाफ? इस चीज़ इंसाफ का नहीं और मिला। ये जो जनता सो गई है, जनता को जागना चाहिए कि जो हम लोग के साथ गलत हो रहा है, 3 लोग को मार दिया गया, लेकिन अब तक हम लोग कुछ इस चीज़ के लिए ना हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ना कोई सरकार इस चीज़ पे बात कर रही है। हम जनता को, आम जनता को अभी जागना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता को हक है, जनता को अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जागना 3 लोग पड़ेगा, के पूरी 3 लोग के तरीके से मरने लड़ाई से लड़ना पड़ेगा। 3 लोग के मरने से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि इन लोग के अंदर ये पैदा हो कि हाँ, जनता जाग चुकी है, अब हमारी तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल। जनता जब तक जागेगी नहीं, ऐसी तानाशाही चलती रहेगी। बिल्कुल। आप देखिएगा, और मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी? व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होता है क्या? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जी, सब लोगों के द्वारा, सरकार भी चुने जाएंगे लोगों के द्वारा। जी, जी, तो मेन पार्ट इलेक्शन का हुआ कौन? लोग। जी, जी, बिल्कुल। तो लोगों को मिलता है क्या? अब देखिए, अभी देखिए इंडिया का जो ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो इंडिया को होता है, इंडिया कंट्री को, बिकॉज ऑफ फार्मिंग की वजह से। अब देखिए फार्मर का हालत, आए दिन कोई ना कोई फार्मर सुसाइड कर रहा है, सुसाइड का नज़ारा देखने को मिल रहा है। शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? फार्मर इस लेवल पे काम करो ना। इंडिया के सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जात पात को लेके मत चलिए। अभी आप क्या कीजिए, एजुकेशन पे काम कीजिए जी, और फार्मिंग में काम कीजिए। फार्मर को क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ को, उस नीड को आप पूरा कीजिए ना। जी, बिल्कुल। अब जात पात को लेके लड़ा रहे हो तो इसलिए हम लोग को बिहार में यही होना चाहिए कि एनडीए का सरकार सबसे पहले हटाना है। अब कैसे हटाना है आप लोग सोचिए, हम लोग भी सोचेंगे, और कमेंट में आप जरूर इस बताइए। चीज़ को हटाने के लिए हमें यूनिटी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान को। हिंदू मुसलमान में हमें उलझना ही नहीं है। अब हमें हिंदू मुसलमान को छोड़ना है। 14 साल पहले कभी किसी हिंदू को खतरा था, ना किसी मुसलमान को खतरा था। आप लोग को समझना चाहिए, ना हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है, तो सिर्फ देश गद्दी को खतरा है। ये आप समझ जाइए, गद्दी को खतरा है। गद्दी के खतरे के लिए हम लोग को उलझाया जा रहा है। तो वही चीज़ है। तो इसको सोचना चाहिए कि हम ऐसे लेवल पे काम करें ताकि सारे लोग न्यूट्रल हो, जी, बिल्कुल। कोई लोग दिक्कत ना हो। अब देखिएगा कि अब तरह तरह के हमला हो रहा है मजहब के नाम पे। मजहब के नाम पे एकदम लड़ाते जा रहे हैं बीजेपी की सरकार, जब से सरकार आई है। जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए। ये कि हमें ये- समझना हाँ। चाहिए कि हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमें इन चीज़ में भटकना नहीं है। हमें समझ जाना चाहिए, हमें देश के लिए लड़ना है, देश के हक के लिए आवाज़ उठाना है। बिल्कुल। हम युवा नहीं उठाएंगे आवाज़, आप नहीं उठाइएगा तो कौन? क्योंकि अब हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। जी, बिल्कुल। इसीलिए वही काम कीजिए। अब वक्त आ गया, हमारे को हक छीनने का वक्त आ गया जी, कि जी। हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। तो यही चीज़ें पूरा उल्लंघन कर रहा है। देखिएगा अभी ये देखिए, JNU का कुछ स्टूडेंट्स 4.5 साल से जेल में हैं। उसका सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में लिया ही नहीं, डायरेक्ट उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। ये क्यों हो रहा है?
कि उन लोग तो अपना एनआरसी में प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, अपना हक मांगने के लिए गए थे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहे, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, आपको बिल्कुल, दिखाते आते रहेंगे, रहेंगे हम दिखाते इलेक्शन तक रहेंगे आते कि रहेंगे। क्या 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 हो रहा है देश प्लीज़ में। आप आप लोग लोग लाइक बने रहे। सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।